नंद के लाला भयो है, नंद के लाला भयो है, हैं? नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद जी के यहाँ आज आनंद ही आनंद है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, ये नंद बाबा पिछले जन्म में कौन थे? नंद बाबा और यशोदा मैया पिछले जन्म में कौन थे? नंद बाबा द्रोण थे, यशोदा मैया धरा थी। ये दोनों ही भगवान विष्णु के भक्त थे और भगवान से वरदान मांगा था कि अगले जन्म में श्री कृष्ण के माता पिता हम बने और आप हमारे साथ ये सुंदर सुंदर लीला करें। अच्छा, कंस का जिक्र आया। अच्छा, ये कंस पिछले जन्म में कौन था? ये काल नेमी नामक एक राक्षस था। क्या नाम था? काल नेमी। याद रखिएगा, कल पूछूंगी। यहां पर सब बधाइयां दे रहे, बधाइयां ले रहे, माखन उछाल रहे हैं और गोप गोपियां माखन की मटकियां ले लेकर आ रहे हैं। नंद की यहां लाला भयो है। पहले यही था, नंद बाबा भी बधाइयां लुटा रहे हैं। घर में जब कोई भी खुशी होती है तो हमें खूब धन लुटाना चाहिए, खूब दान पुण्य करना चाहिए। जब शादी होती है घर में तो भी खूब धन लुटाना चाहिए, खूब दान पुण्य करना चाहिए। अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो भी हमें खूब दान पुण्य करना चाहिए। करते हो क्या? नंद बाबा ने 2 लाख गैया का दान किया। पहले सबसे ज्यादा धनी वही माना जाता था जिसके पास सबसे ज्यादा गैया होती थी। आजकल तो गैया कोई रखता ही नहीं है, और कोई हमारे जैसा रख ले, गौशाला चलाने लग जाए तो लोग व्यंग्य करते हैं बेचारे, है ना? कि ये तो सब ऐसे ही चलता है, ये तो गौ माता का बहाना है। जो ये बोलते, जरा हम उनसे पूछना चाहते, भैया चलो हम तो गौ माता का बहाना बना रहे हैं तुम्हारी नजर में, बाकी ऊपर वाले को तो पता है ना। हम इतनी गौ माताओं की सेवा कर रहे हैं, तुम एक गौ माता की सेवा करने में कितने परेशान हो जाते हो, है ना? दूसरी बात, लाइव भी सुन रहे हैं, मैं बोलने में शर्म नहीं करती हूँ। हम अपने लिए नहीं मांगते, ये दीदी अपने लिए नहीं मांगती कभी भी। भगवान ने सब कुछ दिया है और सब कुछ में 2 वक्त की रोटी चाहिए। इस दीदी मांगती है, और तुम में अगर ताकत है तो मांग कर दिखाओ ना किसी के लिए, है? तुम अपने बच्चों के लिए अवश्य मांग लोगे, ब्याज पे पैसे उठा लोगे, लेकिन किसी पड़ोसी के बच्चे के लिए पैसे उठाइए ना। कि पड़ोसी के बच्चे को पढ़ाना है, ब्याज पर पैसे चाहिए, 5 रुपए सैकड़ा। कोई नहीं कर पाएगा। और हमें क्या चाहिए? अरे तुमसे 1 रुपया भी मिलता है तो हम ये कोशिश करते हैं कि वो पुण्य में लगे, वो अच्छी जगह लगे, किसी गरीब कन्या की शादी में लगे, कोई वर्ध माता की सेवा में लगे, गौ माता की सेवा में लगे, संतों की सेवा में लगे, पक्षियों की, बंदरों की सेवा हो, और उनसे जो दुआएं मिलती है वो आपके काम आए। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है।
लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, दूसरे के सुख से परेशान है, खुद के दुख से परेशान नहीं है हम। ये हाल हमारा है। हमारी एक आदत और है, हम हमेशा एक दूसरे की टांग खींचते हैं। कोई आगे बढ़ता तो उसको बढ़ने नहीं देते। हमारी एक आदत है, सनातनियों की एक आदत, इसलिए पीछे हैं। ज्यादा ना बोलकर थोड़े में ही समझाना चाहती हूं मैं। हम इसीलिए पीछे, हम हमेशा दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने नहीं देते। यहां तो आगे वही बढ़ सकता है जो दोनों कानों से बहरा है, वरना अगर इस संसार की कोई सुनकर चलेगा तो आगे नहीं बढ़ सकता। 5-7 मेंढक थे और वो पहाड़ पे चढ़ रहे थे बेचारे। उनमें एक मेंढक को सुनाई नहीं देता था। अब कुछ मेंढक चढ़े फिर गिर जाए, फिर थोड़ी ऊंचाई पर चढ़े फिर गिर जाए, फिर चढ़े कोई दूसरा उसको पकड़ के चढ़ने की कोशिश करे तो दोनों ही गिर जाए। एक मेंढक चढ़ा जा रहा है, नीचे खड़े वो सभी कह रहे अरे आजा आजा, बहुत ऊंचाई पे चला गया, गिर जाएगा तो मर जाएगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी, अरे नीचे आजा, ज्यादा ऊंचाई पे मत जा। अब वो मेंढक वो सोच रहा है ये तेरी वाहवाही कर रहे हैं कि तू और चला जा ऊपर, और चढ़, हम तेरे साथ हैं। और वो मेंढक शिखर में जहां पहुंचना था वहां पहुंच गया। अब सब मेंढकों ने सोचा हमने कोशिश करी, हम नहीं पहुंच पाए, ये पहुंच गया, क्या बात है, कारण तो देखे। पता चला कि उस मेंढक को सुनाई नहीं देता था। खूब चिल्लाए साथ वाले वाला, नीचे आजा, नीचे आजा, गिर जाएगा, मर जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। उसको सुनाई नहीं बेचारे को। वो बहरा था और अपनी मंजिल तक पहुंच गया। यही हाल यहाँ है। अगर मंजिल को पाना है, ऊंचाई तक जाना है तो बहरा बनना पड़ेगा। नहीं तो महाराज यहाँ पर सब एक दूसरे की टांग खींचने वाले हैं, व्यंग्य करने वाले हैं, अंगुली उठाने वाले हैं। मेरे तक कुछ कुछ बात आ जाती, हालांकि कोई ध्यान नहीं देना चाहती मैं, फिर भी कोई आ ही जाती तो सोचने पर ऐसा विचार आता कि देखो, सोच देखो दुनिया की, गजब है। करता कोई और है, कराता कोई और है, परेशान कोई और है। कुछ लोग बेचारे समझाने की कोशिश करते, बोले अपनी सोच सुधार लो। एक अंगुली किसी की ओर करते हो ना, 3 अपनी तरफ होती, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये 3 अंगुली क्या बता रही है कि तू 1 गुना दोष निकाल रहा, सामने वाले पे 3 गुना तेरे अंदर है। पहले अपने आप को सुधार और फिर दूसरे में दोष देखना शुरू कर। इसलिए अपने आप को सुधारने की कोशिश करिए, ये संसार अपने आप सुधर जाएगा। संसार को मत सुधारिए, अपने आप को सुधारिए, और जैसी तुम्हारी दृष्टि है वैसे ही तुम सामने देखोगे। जैसी तुम्हारी सोच है वैसा ही तुम दूसरे के बारे में सोच पाओगे। 2 मित्र थे। एक मित्र के यहाँ चाय पीने के लिए आ गया, दूसरा मित्र। अब चाय बनाई, दोनों बैठे बातें कर रहे, चाय के 2 कप आए और जो मित्र आया हुआ था उसके कप को उसको दिया, ले भैया चाय पी ले। उसने चाय का कप लिया और कहा भैया इसमें तो मक्खी गिर गई।
मित्र ने बच्चों को बुलाया, रे भैया दूसरी लेकर आई, इसमें मक्खी गिर गई। वो कप ले गए, दूसरा कप लेकर आए चाय का, उसको देखा तो उसमें भी मक्खी, बोले भैया इसमें भी मक्खी है। सोचा कोई बात नहीं, गिर गई होगी। फिर से लाइए, फिर से कप उठाया, बोला मित्र क्या बात है, बर्तन साफ नहीं, स्वच्छ नहीं है क्या, क्या बात है, इसमें भी मक्खी है। मित्र ने कप को देखा, कप में मक्खी नहीं है। मित्र ने मित्र के चेहरे पे देखा, चश्मा लगी थी, चश्मा पे मक्खी बैठी थी। मित्र ने कहा भैया तेरे इस चश्मा को साफ कर, इस पे मक्खी बैठी है, मक्खी कप में नहीं है। कहने का मतलब क्या है, अपनी नजर को सुधारिए, दूसरे में दोष मत निकालिए। दूसरे में दोष नहीं है, आप में सबसे ज्यादा अपने आप को सुधारिए, और अपने आप का आपा सुधर जाएगा तो दूसरा अपने आप सुधर जाएगा। दूसरे को सुधारने की कोशिश मत करो। और हम में यही कमी है, हम दूसरे को बहुत सुधारने की कोशिश करते हैं और स्वयं तो हम जैसे के तैसे ही रहते हैं, कोई फर्क नहीं है।